यकम जुलाई से सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। सुई सदरन गैस कंपनी ने ओगरा को गैस महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। ओगरा दरख्वास्त पर आज कराची में समाअत करेगा। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के मुज़ाकरा 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज फिर शुरू होंगे। पाकिस्तान कर्ज प्रोग्राम की तमाम शराइत पूरी कर चुका। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने का कवी इम्कान। पाकिस्तान को आखिरी किस्त के 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे। रवा कर्ज प्रोग्राम खत्म होने के बाद वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त देंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले अफसर और जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। सदर आसिफ अली सरदारी, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा में शिरकत। कौम के नाम पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज के लिए जान देने वाले हमारे बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जवानों के बहाए गए खून का खराज लेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का खराज लेंगे इनसे। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि जो भी हमारे सरहदों पे या हमारे घर में आके या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो शहदा की खून की तौहीन कर रहे हैं, कुर्बानियाँ जो है अफवाज की, पुलिस की, आवाम की, उनकी तौहीन कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग किस तरह पैदा हो गए। जिस किस्म की चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कांग्रेस के और सेनेट के मेंबरान को, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। शहदा के खिलाफ बयानात देने वालों को ज़रूर दहशत गर्दों से कोई राबिता होगा। अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों को भी यही लोग पनाह देते होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द-ए-अमल। का इक़्तिदार न मिलने पर PTI कौम का शराजा बिखेरने की कोशिश में लगी हुई है। जिस किस्म के खत IMF और अमरीकी अरकान कांग्रेस को लिखे जा रहे हैं, ये सरासर मुल्क दुश्मनी है। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिसपे ये कारबंद हैं। इनकी शिनाख्त की जा रही है। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है बॉर्डर के पार, वहां से भी लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। कुछ रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि शहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। तनकीद करनी है 100 बार करे, लेकिन शहदा की तौहीन काबिल कबूल नहीं। कुछ रेड लाइन्स को अबूर नहीं करना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक ऐसी सियासी जमात ने शहदा की कुर्बानी पर तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई। मुल्ज़िमों की निशानदही कर ली, गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शहदा की तौहीन करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मिसाक़ मईशत की हमारी दावत कबूल की जाती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ख्वाजा आसिफ और अता तारर का शहदा को लेकर गुमराह कौन प्रोपागेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। रहनुमा PTI असद कैसर का सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल। लिखा, PTI ने हमेशा वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को एतराफ़ किया है। जवानों की शहादत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर ख्वाह नहीं। महमूद खान जो था वो एक काउंसलर था वज़ीर आला बनने से पहले। दरमियान में कोई सफ़र नहीं है और काउंसलर से वो डायरेक्ट वज़ीर आला बन गया। एक माइन हजरत ने ली है और आज भी जाएं किसी से पूछ ले 25 लाख रुपए खान साहब के होते हुए सब कुछ कैसे मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ ना। ये है खान साहब से सवाल होगा ना। नहीं, कमेंट थी, मैं हल्फन कहता हूँ कि खान के नोटिस में ये बातें नहीं था। नहीं ये बातें हम जेल में ही उनके साथ हमने डिस्कस की है। शेर अफजल बरवत का PTI के दौरे हुकूमत में करप्शन का एतराफ़। सुनो TV के प्रोग्राम न्यूज़ बीट विद पारस जहांज़ेब में गुफ्तगू करते हुए कहा, छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं को करप्शन की फाइलें दिखाई गई। ये भी कह दिया गया बानी PTI करप्शन से लाइल्म थे।
पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल की तौसीह। ज़राए के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया की मुद्दत 18 मार्च को पूरी करके रिटायर हो रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में 1 साल की तौसीह की मंजूरी दे दी। MQM पाकिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात की वजह से सेनेट के इलेक्शन के लिए फैसल वावडा का MQM की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराना है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और कारकुनान फैसल वावडा की सेनेट इलेक्शन में पार्टी प्लेटफॉर्म से एंट्री पर नाखुश हैं। दुश्मन अब कभी MQM पाकिस्तान को कमज़ोर और बिखरा हुआ नहीं देख सकेगा। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का यौम तासीस पर खिताब। कहा, तमाम तर जबर के बावजूद जो चट्टान बनकर साथ खड़े रहे उन्हें सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में गरीबों, महकूमों और मजबूरों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण MQM पाकिस्तान है। MQM पाकिस्तान के सब्र को अल्लाह ने शुक्र में तब्दील कर दिया। यौम तासीस के मौका पर APMS को तंजीम ने नौक भी की गई है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजदूर की उजरत मुख्तलिफ। इदारा शुमारियत के आदादोशुमार के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजदूर की उजरत सबसे ज़्यादा 1500 रुपये, कराची में 1441 रुपये योमिया, गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेहनत कश की दिहाड़ी 1200 रुपये, पेशावर में 1000, बन्नू में 900, सबसे कम लाड़काना में 800 रुपये है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कोट लखपत जेल में कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। कैदी खवातीन को शरबत, समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश करती रहीं। जेल में गुजरे दिनों को याद करके मरियम नवाज आबदीदा हो गई। कैदियों की 3 माह की सज़ा माफ़। 15 करोड़ रुपए दियत की अदायगी के बाद 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। जेल में मुनशियात के आदी अफराद के लिए अस्पताल और वीडियो कॉल की सहूलत का इफ्तिताह भी किया। निगहबान रमज़ान पैकेज 30 लाख से ज़ायद घरानों तक पहुँच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 64 लाख घरानों को पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। निगहबान पैकेज के लिए खसूसी हेल्पलाइन कायम। कैरी 0800023445 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मरियम नवाज कहती हैं, अवाम को इनका हक दहलीज पर पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। महंगाई और मुनाफाखोरों का गठजोड़, सस्ते बाजार भी आवाम को महंगे पड़ने लगे। इस्लामाबाद में सेब 200 से 350 रुपये, अनार 360 से 400 रुपये और केला 250 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त। प्याज 1320 रुपये किलो का 5 किलो, अदरक 560, लहसुन 660 रुपये किलो पर दस्तयाब। लाहौर में दर्जा अव्वल सेब 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। स्ट्रॉबेरी 450 रुपये और केला 300 रुपये दर्जन पर पहुंच चुका। कोयटा में मटन 2100 रुपये और बीफ 1100 रुपये फ़ी किलो। ₹30 किलो मुर्गी का गोश्त और 10 रुपये किलो फल। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तफ़ा हनीफ मुखय्यर हजरात से मिलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। हर साल जेल चौरंगी पर अशिया ज़रूरिया की सस्ती दामों फराहमी पर शहरी भी खुश। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। CIA पुलिस लाहौर ने एहसन शाह की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी। एहसन शाह को अमीर बालाज की मुखबरी के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। एहसन पर नामजद मुलजिमों के साथ राबितों का इल्ज़ाम है। आज अदालत में पेश किया जाएगा।